तो नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने का आपको शानदार तरीका बताएंगे, जिससे आप कम से कम समय में प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। पूछा गया है 6084 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 6084 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि 6084 है तो इसको अंडर रूट लगा देंगे 6084, और इसमें से दो संख्याओं को, जब दो संख्या वही हुई होंगी दो बार गुणा में, तब वो संख्या बाहर निकल के आती है। जैसे अगर वर्गमूल हम 4 कर दें तो 4 का वर्गमूल हम कैसे करें? दो इसको तोड़े गुणनखंड, तो 2 दूनी 4, यानी 2 बार हमारा यहाँ पे 2 आ गया, तो इसके लिए हमारा बाहर से निकल कर आएगा 2। तो ऐसे होता वर्गमूल, मतलब 4 का वर्गमूल क्या होगा हमारे पास? 2। ऐसे ही हमको 6084 का वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसी संख्याओं का हम यहाँ पर देखेंगे वर्ग क्या ऐसा होगा। तो पहली बात तो हमको यहाँ देख रहे हैं 6 हम 36 होगा, 60 कर करेंगे तो 3600 होगा, और 8 करेंगे 6400 होगा, 8 6400 हो जाएगा, 7 7 4900, यानी 70 का अगर वर्ग करेंगे हम देखेंगे 70 का वर्ग तो 7 7 4900 होगा। फिर अगर 80 का वर्ग देखेंगे हम कि 80 का वर्ग क्या है, तो अगर 80 का वर्ग की बात करें हम तो 80 का वर्ग होगा हमारे पास है 8 64 6400। अब देखेंगे यह 6084 किसके आसपास की संख्या है, किसके पास की संख्या सर्वोत्तम संख्या किसके पास की होगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 4900 से 4900 से 6084 जाने के लिए हमको लगभग यहाँ पर 1000 से आगे की संख्या जोड़नी पड़ेगी। और अगर 6400 से बात करें, 6400 से जब बात करेंगे हम तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है मात्र 484। अगर आगे और घटा के जाएंगे अब 316 आप घटा देंगे तो आपको 6084 मिल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर दहाई का अंक फिक्स होता है। दहाई का अंक पहली बड़ी संख्या 70 पहली बड़ी संख्या, पहला आधार हमारा 70 था, तो 70 से हमारा पहली संख्या दहाई का अंक मिलेगा, यानी 7 तो रहेगा आपके दोनों के दहाई में 7 रहेगा। अब इकाई किसके वर्ग करने पर इकाई में 4 आएगा? तो 2 का वर्ग जब करेंगे तो इकाई में 4 आएगा, और यहाँ पर आप 8 का वर्ग करेंगे तब इकाई में आपका 4 आएगा, क्योंकि 8 64 होगा तो इकाई में 4 आएगा। तो आपका यहाँ से किस संख्या के पास में था हमारा? यहाँ पे 4 का आएगा, 2 72 करेंगे तब इकाई में 4 आ सकता है, और 78 करेंगे तब इकाई में 4 आ सकता है। तो अभी हम देखें कि अभी संख्या हमारी जो है तो 6400 के आसपास की हमारी संख्या जो 6084 दी गई संख्या है, यहाँ यह 6400 के पास में संख्या, इसलिए बड़ी संख्या के पास में है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे से 78 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से? 78। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है 7774 का वर्गमूल निकालना है, आपसे पूछा है। तो यह संख्या किसके आसपास की है? तो 7 8 64 है, यानी 80 के वर्ग होगा आपके पास 64 है 100 6400। उसके बाद आपका 90 का वर्ग होगा 8100 इसका वर्ग होगा। अब देखना है तो आपको हम लोग को यहाँ पे दहाई का अंक निकल कर आ गया। दहाई का अंक हमारे पास 8 होगा। दो संख्या यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। दो संख्या में से कैसे होगा? यहाँ पर 4 है और 4 है तो किसके वर्ग में 4 होगा? तो 2 दूनी 4 होगा, 2 के वर्ग में 4 होगा, और 8 के वर्ग में 4 होगा, यानी यह संख्या 88 के वर्ग होगी या कि 82 के वर्ग होगी। अब यह किसके आसपास है देख लीजिए, 7744। 7700 जाने के लिए अगर 6400 से जाएंगे 7700 तक, तो आपको 1344 ऐड करना पड़ेगा। इसका गैप 1344 का होगा। और अगर 8100 में आपको जाना है तो लगभग आप 8100 तक जाने के लिए इसमें 77 है तो 300 कुछ ऐड करेंगे आप, तो लगभग 300 400 के बीच में ऐड करने पर आप 81 पहुंच जाएंगे, यानी आप बड़ी संख्या के ज़्यादा पास में है। तो हमारा यहाँ पर बड़ी संख्या का हो जाएगा उत्तर, यानी 88 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है 40 96 का वर्गमूल ज्ञात करना। 40 96 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसमें बेस क्या होगा? अगर 6 का करते हैं 60 का वर्ग लेते हैं अगर, तो 6 हम 36 हो जाएगा, यानी ये बेस ऐसा लेते हैं कि ये दोनों बेस के बीच में संख्या मिल जाए हमको यह। फिर अगर 70 करते हैं तो 7 7 यहाँ पर 49 हो जाएगा, यानी 4900 होगा। अब हमको देखना है कि संख्या किसके पास में है। जब हम जा रहे हैं यहाँ पे दहाई का अंक, तो हमको यहाँ से मिल गया दहाई का अंक हमको 6 मिलने वाला। दहाई का अंक हमारा यहाँ पे 6 रहेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जब हम 3600 से 4096 के लिए जा रहे हैं तो हमको मात्र यहाँ से कितने की कमी मिल रही है? हमको यहाँ पर कमी मिल रही है मात्र, आपको यहाँ पर 3600 से 4096 जाने के लिए हमको मात्र गैप कितने की मिल रहा है? 400 और
496 का हमको गैप मिल रहा है, 496 गैप मिल रहा है। और जैसे हम 4900 तक जाएंगे अगर इसमें, तो 4900 के लिए हमको जाने के लिए 804 गैप मिल रहा है। तो यानी हमारी संख्या यहाँ पे क्या हो सकती है, एक तो पहली बात 6 आ रहा है, तो 4 चाको यानी 64 हो सकता है आपका संख्या, 64 या कि 6 शाम 36 66, दो संख्याएँ हो सकती हैं। पर गैप हमारा किसके साथ है, गैप हमारी छोटी संख्या के साथ कम गैप है, इसलिए हमारा यहाँ पर 64 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, 64। आप गैप पहले निकालना होगा, पहले आप बेस मानना होगा, जिन बेसों के दो बेसों के बीच में संख्या होगी उन दोनों बेसों को लेना है। दहाई का अंक के छोटी वाली बेस हो जाएगी, छोटी वाली बेस का दहाई अंक हो जाएगा, दहाई का अंक, और इकाई का अंक आपको दिखाना हम बता दिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, 92 16 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 92 16 का वर्गमूल यानी ये 89 और 100 100 10,000। तो इसका आपको बेस निकालना है, 90 का वर्ग करिए आपको, तो 8100 आ जाएगा। 90 का वर्ग 8100 आ जाएगा। और फिर आप 100 का वर्ग करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों संख्या के बीच में है, तो 100 का वर्ग हो जाएगा आपके पास 10,000। अब देखना आपको ये संख्या किसके पास में है। तो और यहाँ से दहाई का अंक आपको कितना मिलेगा, दहाई का अंक आपको मिल जाएगा यहाँ से 9 दोनों के दहाई के अंक में आएगा। और 16 इकाई का अंक 6 किसके किसके उसमें आएगा, तो 4 चौको 16 होगा, 6 शाम 36। मात्र दो ही संख्या ऐसी है जिसकी इकाई में 6 आ सकता है वर्ग करने पर। तो अब आपको देखना है 81 से 92 16 कितने का डिफरेंस में मिलेगा हमको, 92 16, तो 81 और 11 92 यानी 1116 के डिफरेंस में मिल जाएगा हमको। यह मिलेगा 11 16 के डिफरेंस में 8100 मिल जाएगा। और 10,000 से 92 जाने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा मात्र 816। अगर 816 भी नहीं जाना पड़ेगा आपको 10,000 करने के लिए, 784 आप अगर गैप करेंगे जोड़ेंगे इसमें, तो 10,000 तक आप पहुँच जाएंगे। यानी आप बड़ी संख्या के ज़्यादा नज़दीक में है, तो इसलिए आपका यहाँ पर उत्तर भी हो जाएगा बड़ी संख्या यानी 96। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 96। तो दोस्तों वीडियो का हमारे अंतिम प्रश्न है, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो में एक लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।